लालू यादव नेपथ्य में जा चुके हैं। एक नया जो है नेतृत्व क्या उभरेगा ये भी तय हो जाएगा। एनडीए के लिए काफी महत्वपूर्ण, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस फेज में ही एनडीए को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और उनको अपनी टैली इंप्रूव करनी है। तो इस बार इस फेज में ही वो पिछली बार आपको बीच में रोक रहे हैं, माफ करिएगा। मैथिली ठाकुर की तस्वीरें आ रही हैं। मैथिली पहली बार, सबसे छोटी कैंडिडेट हैं, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। जाने मानी लोक गायिका हैं, जाने माने बहुत पॉपुलर है सोशल मीडिया पर, जनता के बीच में इनके बड़े बड़े शोज दुनिया भर में होते रहे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं मैथिली ठाकुर। इस सिटिंग सीट पर बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काट कर मैथिली को चुनाव लड़वाया है और मैथिली पूजा करने पहुंचे। हालांकि ये तस्वीरें अब जो आप देख रहे हैं विजय सिन्हा साहब की हैं, ये भी बीजेपी के। मैथिली का चुनाव लड़ना अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैथिली की सीट पर विकास, क्या अपडेट है बीजेपी के पास से, क्योंकि इंटरनल फाइट की खबर है, उनके जो रिबेल थे, वो जो कैंडिडेट थे वहाँ रिबेल बनकर खड़े हुए हैं। या बिल्कुल, देखिए ज़रूर वहाँ पर मैथिली के लिए मुश्किल है। मैथिली एक तो राजनीतिक रूप से उतनी परिपक्व नहीं है। उनके साथ बातचीत में, छोटी सी बातचीत अगर 5 मिनट कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैथिली शायद किसी और की महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए इस चुनाव मैदान में उतरी हैं। वो भीतर से चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, मन से मानसिक रूप से तैयार नहीं थी, लेकिन अब चुनाव मैदान में है तो पार्टी ने वहाँ पूरा दमखम लगाया हुआ है। उनके खिलाफ स्थानीय स्तर पर बगावत भी है, लेकिन पार्टी ने उस सीट को, अलीनगर को, बहुत अच्छे से होल्ड किया हुआ है और फिलहाल उनको खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। मुकाबले जरूर वहाँ पर आरजेडी के साथ उनका है, लेकिन मैथिली ठाकुर देखिए आज मतदान से पहले पूजा पाठ करने पहुंची हैं और लोकतंत्र की भगवान जो है वो जनता होती है, लेकिन उससे पहले सबके भगवान के दर पर हर कैंडिडेट को जाना ही पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर जो सहारा है वो सबसे ऊपर वाले भगवान का ही है। मैथिली ठाकुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो पूजा के लिए पहुंची हैं। इस बीच गिरिराज सिंह अपना वोट डालने पहुंचे हैं और सुबह 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ उससे पहले ही आपने उन्हें पोलिंग बूथ पर देखा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुबह सुबह आप सारे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्हें देख रहे हैं। अब ये भी क्या इस पर भी एक चर्चा बनती है कि सुबह सुबह जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं वो एनडीए के चेहरे हैं, पोलिंग बूथ्स पर नजर आ रहे हैं वोटिंग के लिए, या फिर प्रचार से पहले जिस तरह आपने उन्हें देखा है आज वोटिंग के दिन ये तस्वीरें भी एक तरह से प्रभाव डालती हैं। बाबा के पास एक बार जाएंगे। बाबा, बहुत सारे लोग तो अब आपके पीछे नजर आने लगे हैं जो वोट डालने पहुंचे हैं। अभी थोड़ी देर पहले स्टूडियो में मैं यही बात कर रही थी कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव सीएम के रूप में अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये लोगों के जहन में है इस बार कि नीतीश कुमार के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है इस बार और उन्हें जिताना है या उन्हें लाना है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो है ना, अभी तक ऐसा लग रहा था कि चुनाव में प्रशांत किशोर एक्स फैक्टर होंगे, लेकिन अब मेरा मानना है कि इस बिहार चुनाव का 2025 का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर कोई है तो वो नीतीश कुमार हैं। और उन्हीं के काम पर, उनके हेल्थ इशू पर चर्चाएं उसके इर्द गिर्द ही हैं। पूरा एनडीए जो है उनसे बंधा हुआ है। वो कितना अच्छा करेंगे इस पे सारा कुछ निर्भर करेगा। हालांकि उनको घेरने की बहुत कोशिश हुई है इंटरनली, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों के जहन में ये बात जरूर है। अब आपको बीच में रोकेंगे। मैथिली ठाकुर पूजा करने के बाद बातचीत कर रही है, सुनवा लेते हैं। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। पूजा पाठ कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या उम्मीद करते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि जो होगा सबके हित में होगा। मैथिली ठाकुर उम्मीद जता रही है कि जो होगा सबके हित में होगा। पूजा पाठ करने के बाद मंदिर से निकली और संभवतः आप मतदान करने के लिए पहुंचेंगी। तस्वीरें मैथिली ठाकुर की जिस वक्त वो मंदिर में प्रवेश कर रही थी पूजा पाठ के लिए। अलीनगर सीट से उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने उनको। सबसे कम उम्र की उम्मीदवार भी हैं, सबसे छोटी उम्र की उम्मीदवार हैं। और एक बार फिर से बाबा के पास चले जाते हैं। बाबा, आप जो बात कह रहे थे कि इस चुनाव का एक्स फैक्टर नीतीश कुमार है, चर्चाएं सबकी हो रही हैं, लेकिन वो एक्स फैक्टर क्या नीतीश कुमार हैं इस बार? जी हाँ, जरूर नीतीश कुमार एक्स फैक्टर है। जैसा मैंने कहा कि चुनाव जो है वो उसके सेंटर में है, वो उनके केंद्र में है और सारा इर्द गिर्द जो चर्चाएं उन्हीं पे हो रही है और उनके होने ना होने
उनके विकास के कार्यों की चर्चा जरूर है, तो उनके फैटिग फैक्टर की भी चर्चा जरूर है, उनके हेल्थ की भी चर्चा जरूर है। वो उनके ये भी कहा जाता है कि वो एक तरह से पपेट हो गए, तो सारी चर्चाएं उन्हीं के इर्द गिर्द है। तो ये बात आपको मानना पड़ेगा कि वो मेक एंड ब्रेक है, चाहे एनडीए के लिए हो या यदि महागठबंधन जो कोशिश कर रहा है उसके लिए हो। एक चीज मैथिली ठाकुर के लिए भी बता दूं, मैं गया था, ये मंदिर जो है ना उसके घर के बगल में ही है। उसने एक मकान किराए, मतलब एक रिश्तेदार के यहाँ वो रह रही हैं अलीनगर में। उनकी उम्मीद बहुत छोटी सी 25 साल की लड़की है, सबको अच्छा लगता है कि वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन जैसा कि विकास बता रहे हैं और विकास को अंदर की बात भी पता है, रेबल वहाँ पे बहुत है। जो एक कैंडिडेट हैं वहाँ पे पप्पू सिंह, उनसे भी मैं मिलने के लिए गया था। वो उनको बुला करके पटना में जो है केंद्रीय गृह मंत्री, उनको बुला करके उन्होंने मुलाकात की थी। जी, वहाँ मैथिली को साथ देते हैं, सारा चुनाव अलीनगर में उसी बात पर डिपेंड करेगा। मनोरंजन जी, आपके सिग्नल में भी दिक्कत है, वहां पे हम आप दोबारा भी बात करेंगे, लेकिन एक बार मुंगेर की तरफ चलते हैं। मुंगेर में जो कि लोकसभा के सांसद वहां से राजीव रंजन लल्लन सिंह हैं, जो कि प्रचार कर रहे थे अनंत सिंह के लिए। मुंगेर में काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। शिवम मुझे दिखाई दे रहे हैं। शिवम, काफी हलचल है वहां पे सुबह सुबह। जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि मैं मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में हूं और इस सीट से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो हैं वो एनडीए के उम्मीदवार हैं। और अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की तरफ से राजद से अरुण शाह को उम्मीदवार बनाया गया है। और मैं जिस बूथ पर मौजूद हूं, इसी बूथ पर कुछ देर के बाद सम्राट चौधरी भी जो है वो मतदान करने पहुंचेंगे। और आप तस्वीर देखिए कि काफी संख्या में जो लोग हैं वो कतार में खड़े हैं और काफी जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर कतार में खड़ी हैं। कुछ महिलाओं से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। किन मुद्दों पर आज वोट करने आई हैं? अपनी सरकार बनाने के लिए। अपनी सरकार बनाने के लिए। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ये है कि हमारा विकास होना चाहिए, गांव का, हर जगह का विकास होना चाहिए बिहार का अच्छे से। तो विकास के मुद्दे पर वोट डालने आई हैं, युवा वोटर हैं। आप पहली बार वोट देने आई हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। क्या मुद्दा है? मुद्दा अपना विकास चाहिए। विकास चाहिए। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, काफ़ी महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर आपको हम दूसरे तरफ की तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी युवा भी मौजूद हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। आप फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ, फर्स्ट टाइम है। किन मुद्दों पर वोट देने आए हैं? यही कि यहाँ भी बिहार में जो बहुत अच्छा काम हो रहा है और इसी मुद्दे पे वोट दे रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा यही रहेगा कि बिहार को तारापुर विधानसभा और बिहार को विकसित बनाने का कार्य जो सम्राट चौधरी जो समर्पित किए हैं उसका हम लोग भी साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छे। तो युवाओं का कहना है सुमित की जो विकास करेगा हम उनके साथ जाएंगे। और सुबह से ही जो कतार है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। महिलाएं भी जो हैं वो बढ़ चढ़ कर अपने घरों से निकल रही हैं और अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो कर रही हैं।